तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्र, और जैसा कि आप जान रहे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चल रहे हैं किस पर, तो नवीन अंगणित जो कि आर एस अग्रवाल जी का है उसके सॉल्यूशन पर, है ना, जिसमें हम त्रिकोणमिति चैप्टर को लिए हैं, जिस वह है प्रश्नमाला 34 में उसके संपूर्ण हल को चल रहा है। और उस त्रिकोणमिति प्रश्नमाला 34 का ये पार्ट 4 वीडियो है, यानी कि इसके पहले 3 पार्ट बना चुके हैं। ठीक है, तो इस पार्ट 4 में आज हम चलेंगे कितना नंबर से, 51 नंबर क्वेश्चन 51 से, और 1 से लेकर 50 तक इसके पहले के पार्ट में बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल चुके हैं, आप उसे जाइए और अवश्य देखिए। ठीक है, और पूरा कंटिन्यू 1 से लेकर के लास्ट तक इसके हम सॉल्यूशन करेंगे। आज पार्ट 4 है और टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं इसका 51 से। ठीक है, नवीन अंगणित है तो इसका डायरेक्ट है ना 51 नंबर से 50 नंबर तक कर चुके हैं ऑलरेडी, आप जरूर से देखें अगर नहीं देखे हैं तो चलिए आते हैं। देखिए 51 में 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में है क्या, cos x प्लस साइन x इक्वल टू दिया हुआ है √2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो हमसे मान किसका पूछ रहा है, मान हमसे पूछ रहा है ना cos x माइनस साइन x बराबर व्हाट। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो इसको बनाएं कैसे कि ये जो दिया हुआ वैल्यू इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो हमें निकालना है ना तो ये व्हाट है तो इसको मान लेते हैं कि ये, चलिए मान लीजिए इसका वैल्यू बाई है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और करते क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही बनाया जाता है। तो चलिए ऐड करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, तो वर्ग करके जोड़ रहे हैं, है ना, तो वर्ग करके जोड़ रहे हैं, तो देखिए तो आप ध्यान से, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और प्लस ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से डायरेक्ट हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और होगा क्या साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट ये दोनों को तोड़ेंगे तो आप इतना समझ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्टिव में यानी कि पूरा डिटेल में भी तोड़ दीजिएगा तो इतना ही आएगा। और प्लस देखिए प्लस 2 ये भी तो 2 साइन इंटू कॉस प्लस में, और ये रहेगा माइनस में, तो वह कैंसिल हो जाएगा, तो उसका वैल्यू खत्म। ठीक है, अब क्या है कि इधर ये तो हो गया LHS का, अब RHS में जाए, आइए तो ये हो जाएगा क्या 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा स्क्वायर की, और प्लस वो हो जाएगा क्या बाई स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो हो गया क्या 1 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब चलिए इसको इधर ले आइए, तो इसको जब इधर ले आएंगे तो यहाँ पर से 2 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर। और हम इसलिए डायरेक्ट बाई बराबर बोल सकते हैं क्या, उधर चला जाएगा तो पूरा रूट साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तो हो जाएगा बाई बराबर हो जाएगा √2 और ये साइन स्क्वायर एक्स का निकल जाएगा क्या साइन एक्स। अब बाई बराबर क्या है जो माने cos x माइनस साइन एक्स, यानी कि cos x माइनस साइन एक्स का ही वैल्यू है √2 इंटू साइन एक्स, जो हमसे निकालने के लिए कह रहे थे, इसका वैल्यू ये है। यानी कि ये जो है देखिए आप ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है इसका। ठीक है, तो यानी कि 51 का बी बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए 52 पर। देखिए 52 में क्या कह रहा था, क्वेश्चन है 52 में a इंटू कॉस थीटा प्लस a इंटू कॉस थीटा प्लस, देखिए बुक ले लेते हैं, a इंटू कॉस थीटा प्लस b इंटू साइन थीटा इक्वल टू 8 एंड, और क्या है a इंटू साइन थीटा माइनस b इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 5
और हमसे निकालना है वैल्यू किसका, तो वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले इतना तक दिख रहा है ना, हाँ अच्छा से दिख रहा है। तो चलिए इसमें भी ये जो दिया हो ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए कि फिर वही काम करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देंगे जैसे कि इसमें किए। तो देखिए स्क्वायर कीजिए, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो देखिए ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखिए कि कॉस वाला पहले मिलाइए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों से ये माइनस मत देखिए, क्योंकि हम ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर भी करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है ना। तो यानी कि ये इतना आएगा। जब इसमें हम आएंगे तो इसमें भी क्या होगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी होगा हमारा क्या, तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि इसमें अगर हम करेंगे क्या प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे, इसमें वही चीज़ है माइनस 2ab, तो वह कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। अब इधर है 88 64 है RHS में, और ये बचे 25। अब देखिए कि इधर क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे भी कॉमन ले लेते हैं ये टर्म से भी। तो इसमें बचा मेरा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसमें बचा कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें बचा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो गया 89। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ये तो हो गया 1, यानी कि फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 89। यही आंसर हो गया हमारा, यही हमसे पूछ रहा था, है ना। तो आप इसको डिटेल भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 53 नंबर पर, यानी कि 53 नंबर, हाँ यहाँ पर हो ही जाएगा। 53 नंबर देख लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x बराबर क्या है, x बराबर a इंटू सेक थीटा एंड और क्या है y बराबर b इंटू टेन थीटा, y बराबर b इंटू टेन थीटा, ये दिया हुआ है। चलिए हमसे निकालने के लिए किसका वैल्यू कर रहा है, देखिए तो हमसे निकालने के लिए कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, इसका वैल्यू बताइए क्या है, यही पूछा। हाँ तो यही पूछा। अब ध्यान से देखिए कि आप इसको ऐसा कह सकते हैं सेक थीटा, ये गुना में इधर आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं सेक थीटा बराबर एक्स बट्टा ए, है ना। और उसी प्रकार से उधर tan थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, वाई बट्टा बी। अब ये तो साफ साफ दिख रहा, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता। तो अगर इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले, ये इक्वेशन सेकंड मान ले, तो अगर हम ऐसे कर दे इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, तो देखिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर tan स्क्वायर थीटा, और ये होगा एक्स स्क्वायर ए बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इतना का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि फाइनल इसका वैल्यू भी क्या आ गया, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1 फाइनल, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा कितना 1, है ना। चलिए तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट आते हैं 54 से 54 नंबर से। चलिए तो इसको टफ कर देते हैं और 54 नंबर से आइए फटाफट। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है एक्स बटा ए इंटू कॉस थीटा प्लस वाई बटा बी इंटू साइन थीटा, इसका वैल्यू है 1, तथा और क्या दिया हुआ, तथा है एक्स बटा ए इंटू साइन थीटा माइनस वाई बटा बी इंटू कॉस थीटा,
इक्वल टू इसका भी वैल्यू है 1, -1 इसका वैल्यू है -1। तो हमसे निकालना क्या है, जो देखिए आप निकालना है x² बट्टा a² और प्लस y² बट्टा b², इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए इसकी वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि करना क्या है। देखिए अगर ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड मानते हैं, तो देखिए तो अगर फर्स्ट का हम स्क्वायर करेंगे तो x² बटे a² cos² थीटा, और सेकंड का तब भी तो चूंकि फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा x² बटे a², है ना। और चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। पहले ये करके देखते हैं, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आप यहाँ पर से आ जाइए cos² थीटा, तो यहाँ पर x² बटे a² होगा, इसमें cos के साथ क्या है, तो इसमें x बटे इधर है तो साइन के साथ, है ना। तो ऐसा करते हैं x² बटा a², इसमें कॉमन ले लेंगे तो इसका तो बचेगा क्या cos² थीटा, और इसका बचेगा जब इसमें कॉमन लेंगे तो पहले sin² थीटा। क्या, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये तो टर्म इतना ही रहेगा। इसमें देखिए इसमें प्लस y² बट्टा b² कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचेगा आपका sin² थीटा और इसमें बचेगा आपका cos² थीटा। और देखिए इसमें प्लस 2ab और इसमें माइनस 2ab होगा तो वह कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। अब इधर आइए 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया, x² बट्टा a² और प्लस y² बट्टा b² इक्वल टू 1 और 1 2। इसका फाइनली आंसर हो गया 2, 54 नंबर का, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए 55 नंबर पर। देखिए यहीं पर से चलते हैं 55 नंबर। 55 नंबर देखिए 55 नंबर में क्या दिया हुआ हमारा, a इंटू कॉट थीटा प्लस b इंटू cos1 थीटा, ठीक है, इक्वल टू x। ये मान लीजिए समीकरण, तथा और क्या है, जो देखिए b इंटू कॉट थीटा प्लस a इंटू cos1 थीटा इक्वल टू y, इसको मान लीजिए समीकरण 2। और हमें निकालना है पता है किसका वैल्यू, x² माइनस a² का वैल्यू, x² माइनस y² का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि वही समीकरण 1 और 2 को, ध्यान रहे यहाँ पर माइनस है ना, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, है ना, यानी कि स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है तो करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग माइनस इक्वेशन सेकंड का वर्ग। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो इसमें से तो cot² थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, इसमें देखिए इसमें cot² थीटा कॉमन आ जाएगा, तो cot² थीटा तो कॉमन आ गया, बचे इसमें a² और प्लस b²। चलिए अब देखिए कि प्लस में, एक मिनट, ये माइनस में किए हैं तो माइनस किए हैं तो पहले तो क्या होगा कि यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, है ना। क्यों माइनस होगा, a² माइनस b², क्योंकि माइनस किए हैं तो चूंकि माइनस किए हैं तो ये a² होगा, आप समझ रहे हैं कि a² होगा तो माइनस प्लस माइनस होकर के माइनस हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए इसमें हम cos1² थीटा कॉमन ले लीजिए तो माइनस ही होगा cos1² थीटा। तो इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें आपका बचेगा b², है ना, और b² माइनस नहीं, ये हो जाएगा प्लस a² इक्वल टू x² और माइनस y²। ओके, अब देखिए कि होगा क्या कि यहाँ पर से, हाँ एक मिनट, ये जो देखिए है ना, ये b², चूंकि ये तो
आएगा क्या बी स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा आता है ना, और प्लस बीच में हम माइनस करें और उधर भी रहता क्या ए स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा रहता, लेकिन ये बीच में माइनस रहने के कारण क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। अब ये कॉमन है तो बी स्क्वायर, ये माइनस, चूंकि ये माइनस कॉमन नहीं है, माइनस कॉमन नहीं है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन नहीं है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो सॉरी ये हो जाएगा ऐसा ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से, चूंकि हम इसमें डायरेक्ट चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब देखिए कि ये दोनों से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचेगा क्या, ये तो अलग हो गया, इसमें बचा कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस ये बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो इसमें ये बचा। अब देखिए कि हम फार्मूला क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर से तो जस्ट उल्टा है, तो क्यों ना इससे माइनस कॉमन ले लेते, जब इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट में इतना का वैल्यू क्या -1 है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये हो गया -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, यानी कि फाइनली आंसर आया क्या मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 54 नंबर। अब नोट कर लीजिए, और अगर कहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन या मिस्टेक लगे तो पूरे डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और आपका हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको सिर्फ ध्यान क्या देना, बस ये है ना, तो आप ये चीज बिल्कुल ध्यान से अवश्य करें। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर से। आइए 56 नंबर में, तो 56 नंबर में आते हैं, फटाफट इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए क्या है, tan x प्लस साइन एक्स इक्वल टू m है, तथा और क्या है tan x माइनस साइन एक्स इक्वल टू n है। तो हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ठीक है, इसमें हमें इसका वैल्यू पूछ रहा। अब देखिए हमें इसका वैल्यू पूछ रहा, तो इसको मान लेते समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 2। तो देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, जो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को गुना कर दीजिए। तो देखिए ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू m इंटू एन, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए कि अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर एम एन। तो यहाँ पर से जब एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को, तो एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कि ये तो हो रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ही, ये तो रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ही, लेकिन ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, है ना, इक्वल टू एम एन। तो आप ध्यान दें, अगर तो इसमें से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये तो बचेगा 1 है, इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और नीचे में है कॉस स्क्वायर हमारा एक्स इक्वल टू एम एन। तो ये अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एम एन।
करने को मतलब स्क्वायर को उधर चला कर देते तो रूट में, तो यानी कि tan x इंटू साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट एम एन बचेगा आएगा। यानी कि इसका वैल्यू हो गया हमारा tan x इंटू साइन एक्स का वैल्यू हो गया अंडर रूट एम एन। चलिए, जबकि हमको निकालना है किसका, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू। तो अब क्या कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको वर्ग करके करते हैं। तो देखिए जब वर्ग कीजिएगा तो हो क्या जाएगा, देखिए tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो ये tan स्क्वायर एक्स खत्म हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 2 tan x इंटू साइन एक्स, 2 tan x इंटू साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो के ये भी बचेगा 2 tan x इंटू साइन एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये हो गया 4 tan x इंटू साइन एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और tan x इंटू साइन एक्स का वैल्यू ला चुके हैं अंडर रूट एम एन। यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू हम ला चुके हैं अंडर रूट एम एन, यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू 4 अंडर रूट एम एन होगा आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर में सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 56 नेक्स्ट आइए 57 57 नंबर। तो 57 नंबर में अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। आप इसका बना ही नहीं होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट 57 में आते हैं। देखिए 57 नंबर में मिटाएं इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सा था। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, x बराबर r इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, ये दिया हुआ। फिर y बराबर हमको दिया हुआ क्या, r इंटू साइन ए इंटू साइन बी दिया हुआ। चलिए ठीक है, तथा z बराबर क्या दिया हुआ है, z बराबर दिया हुआ r इंटू कॉस ए दिया हुआ, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रही है, ठीक है। तो चलिए इसका करते हैं, सिंपल है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो क्यों ना करते हैं कि स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ऐसा ही पता चल रहा। तो ये मान लीजिए क्या, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, और क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर प्लस इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर प्लस, तो ये तो LHS में हो जाएगा क्या हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो हमसे पूछ रहा वो हो जाएगा। अब उधर RHS में आइए तो देखिए आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो आर स्क्वायर क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर जब हम इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा मेरा क्या, जो देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी बचेगा, प्लस इसमें बचेगा मेरा क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, प्लस इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर ए, इतना बचेगा, है ना। तो देखिए ये तो वैल्यू हमें इतना ही का निकालना, ये तो इधर रहेगा ही रहेगा। देखिए कि ऐसा करते हैं हम, इसमें से और इसमें से कॉमन, देखिए क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो कॉमन ले लिए तो मेरा बचेगा क्या, इसमें कॉस स्क्वायर बी बचेगा और इसमें साइन स्क्वायर बी बचेगा, और ये अलग है कॉस स्क्वायर, है ना। अब देखिए ऐसा क्यों किया, आर स्क्वायर इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा वैल्यू इसका, तो इसका तो वैल्यू हो गया 1, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए। फाइनली ये भी 1 कहने का मतलब ये भी हो गया फार्मूला, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1, तो इसका भी वैल्यू 1, यानी कि फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, आर स्क्वायर, यही आंसर हो गया।
है ना। चलिए तो ये था 56। नेक्स्ट आइए 58 नंबर। तो अब तो आसान आसान है, 58 से सिर्फ वैल्यू पुट करने वाला है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 इंटू कॉट स्क्वायर कितना है 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना तो सिंपल, अब साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस tan कॉट 45 का वैल्यू 1, 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, माइनस सेक 60, तो सेक 60 का वैल्यू होता है कितना, चूंकि कॉस 60 का वैल्यू है 1/2 तो सेक 60 का 2 होगा, 2 का स्क्वायर इनका 4 हो जाएगा, ये कट गया इनके 1/4 है ना। इसका तो वैल्यू 58 नंबर का 1/4 हो गया। चलिए 59 नंबर में आइए। 59 नंबर में देखिए 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 प्लस 2 इंटू क्या है कॉट स्क्वायर 30 माइनस 5 इंटू साइन स्क्वायर 45, ये है। तो चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 3 इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना 1/2, यानी कि स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 2 इंटू कॉट 30 का वैल्यू, कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, तो √3 स्क्वायर है तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और माइनस 5 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए तो फाइनली आया क्या मेरा 3/4 प्लस 3 दूनी 6, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 और माइनस 5/2। तो अब इसका अपना एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10, तो ये हो गया 24 और 3 27, 27 में से 10 गया तो 17/4 आंसर कितना 59 का। चलिए एक देख लीजिए लास्ट में 60 नंबर 60, ठीक है, और 60 इसका एक बता देते हैं, सिंपल है, क्या है सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस 1, तो सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 है, तो सेक 60 का वैल्यू बताइए, है ना। तो सेक कॉस 60 का वैल्यू होता है कितना 1/2, तो इसका हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो इसका 60 का आंसर हो जाएगा कितना बी नंबर में 3, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हो गया हमारा 60 तक, तो 60 तक हो गया, तो ये था हमारा क्या पार्ट 4, जो कि 60 तक ही, कॉमन से 60 तक जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देखें, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मैथ्स विथ जीनियस अमित को, आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, कंटिन्यू रहें, अपडेटेड रहें, और मैं नेक्स्ट अगले पार्ट 5 में 61 से और इसको समाप्त करेंगे। तो यह ट्रस्ट रखिए कि मैं एक एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, चाहे 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे, 20-20 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन पूरे को सॉल्व करेंगे। और फिर जब पूरे ये सॉल्व हो जाएगा पार्ट, है ना, यानी कि ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे कि ये सारे पार्ट को कंबाइन कर करके एक बार भी अपडेट कर दें, यानी कि डाल दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जिन मित्र को पूरा एक साथ देखना होगा तो वह एक साथ भी देख सकते हैं, है ना। तो चलिए ओके एंड एंजॉय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ पूरा आ ही रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस आप अपने पढ़ाई इस लॉकडाउन में कंटिन्यू रखिए। ओके।